क्या पश्चिम बंगाल में फिर से विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट फिर से पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव कराने का आदेश दे सकती है? खबर बहुत बड़ी है और पूरे विश्लेषण को, पूरे खबर को समझने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। मेरा नाम है सिमरनजीत सिंह। दरअसल खबर जो आ रही है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट से आ रही है और एसआईआर से जुड़ी हुई खबर है। हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव बीते लंबा अरसा हो गया, 3-3.5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया है और उसके बाद एसआईआर का भूत एक बार फिर से जाग गया है। आपको बता दें कि एसआईआर यानी कि वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा मामला पहुंच गया है जिसका सीधा असर कई विधानसभा सीटों के नतीजों पर पड़ सकता है। पूरी खबर, पूरे मामले को हम आपको विस्तार से बताते हैं कि सबसे बड़ा दावा किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर की 31 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां एसआईआर में हटाए गए वोटरों की संख्या जीत के अंतर से ज्यादा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान एसआईआर की खूब चर्चा हुई, जहां लोगों के बड़े पैमाने पर नाम वोटर लिस्ट में काट दिए गए थे और दावा किया गया था कि जिन वोटरों के नाम एसआईआर के दौरान हटाए गए उनमें से जिन मामलों पर ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया है 90% से ज्यादा वोटरों के पक्ष में फैसला आया है। इसके बारे में आपको बता दें, जैसे कि मान लीजिए कि 10,000 लोगों का नाम कटा, लोगों ने अपील की कि भाई हमारा नाम क्यों काट दिया गया, तो उसके लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया था। जब ट्रिब्यूनल में मामला गया तो 9,000 से ज्यादा मामले सही पाए गए, मतलब सही लोगों का, जो लोग मतदाता थे पश्चिम बंगाल के, उनका नाम काट दिया गया। तो अब क्या इन सीटों के नतीजे बदल सकते हैं? क्या दोबारा चुनाव हो सकते हैं? यह बड़ा सवाल है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत की सुप्रीम कोर्ट जो है वो चुनाव आयोग को दोबारा चुनाव कराने का आदेश दे सकता है? आइए पूरे मामले को हम आसान भाषा में समझ लेते हैं। पहले आप समझिए कि पूरा मामला क्या है। हम आपको बता दें कि पूरा मामला एसआईआर को लेकर है। बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले बड़े पैमाने पर लोगों के नाम काटे गए। अब मामला पूरा जो है, लोगों के पास अपील करने का रास्ता दिया गया था तो मामला ट्रिब्यूनल तक पहुंच रहा था और जब ट्रिब्यूनल तक मामला पहुंच रहा था, मतलब जहां अपील की गई थी, तो सुनवाई में पाया गया कि 90% से ज्यादा सही लोग थे जिनका नाम काट दिया गया। दूसरे पॉइंट्स को समझिए कि 38 लाख मामला क्या है। 38 लाख इस संख्या को फिर से समझ लीजिए। 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि एसआईआर से जुड़े लगभग 38.1 लाख अपील मामले ट्रिब्यूनल के पास हैं। इनमें से करीब 31 लाख मामले ऐसे हैं जिनमें किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल किए जाने पर आपत्ति की गई है। वहीं करीब 7 लाख मामले ऐसे हैं जिनमें हटाए गए मतदाताओं ने अपने नाम वापस जोड़ने की मांग की है। समझ लीजिए पूरा मामला क्या है। यह 38 लाख से भी ज्यादा लोगों के जो नाम काट दिए गए हैं। यानी कि पूरा मामला सिर्फ नाम काटे जाने का नहीं है, नाम जोड़ने और नाम हटाने दोनों तरह की अपीलें ट्रिब्यूनल के सामने है। सबसे बड़ा आंकड़ा जो 90% का रहा है कि 90% से ज्यादा फैसले उन वोटरों के पक्ष में गए जिनका नाम कटा है। आइए आपको आगे लेकर चलते हैं। एक बात हालांकि ध्यान रखना है यहां पर कि 90% का यह आंकड़ा पूरे 38 लाख मामलों का अंतिम नतीजा नहीं है, मतलब कि पूरी तरीके से फैसला नहीं आया है, यह सुनवाई का मामला है। 31 विधानसभा सीटों पर विवाद है। टीएमसी की तरफ, मतलब ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि 31 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी की जीत का अंतर एसआईआर में हटाए गए वोटरों की संख्या से भी कम है। मतलब समझ लीजिए कि 100 लोगों के नाम काटे गए हैं और जीत हार का अंतर 10-15 वोटों का है। तो ऐसी स्थिति में यह तो सबसे बड़ा राजनीतिक विवाद है। टीएमसी ने 31 सीटें वैसी हैं, उनका दावा किया है। यानी कि तर्क यह है कि अगर हटाए गए वोटरों में बड़ी संख्या में लोग वास्तव में वैध मतदाता थे या वोट डाल पाते तो चुनाव का परिणाम अलग हो सकता था। अब समझ लीजिए कि हमारे देश की क्या स्थिति है। अब तक लोग यह तय करते थे कि सरकार किसकी बनेगी, सरकार तय करने लगी कि वोट कौन देगा। ये इस देश के लिए कैसी स्थिति है, अब आपको इसको समझ लेना है। अब लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या चुनाव होंगे फिर से, हमारे सामने पूरा डिटेल आपको है। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या अधिकार हैं कि इन सीटों पर चुनाव कराए जा सकते हैं कि नहीं कराए जा सकते हैं, कि क्या बंगाल में फिर से चुनाव होंगे। अब इसका सीधा जवाब है कि अभी इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है, लेकिन अगर आगे की न्यायिक प्रक्रिया में यह साबित हो जाएगा
कि लोगों को वोट डालने से रोक दिया गया। भाई लोकतंत्र में वोट देना हमारा मौलिक अधिकार है, कैसे किसी को वोट देने से रोका जा सकता है? लेकिन रोका गया और 90% लोग अब सामने भी आ रहे और बता रहे कि हमारे साथ गलत किया गया है, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। कई सीटों के आंकड़े ऐसे आ गए हैं पश्चिम बंगाल में जहां नाम काटे गए लोगों से कम संख्या में हार जीत का अंतर है। तो ऐसी स्थिति में अब क्या होगा? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल इस देश के लोकतंत्र को बचाने का है, इस देश के चुनावी व्यवस्था को बचाने का है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में अब क्या होगा, आगे की सुनवाई पर सबका ध्यान पूरे देश का लगा हुआ है। एक और पॉइंट हमारे पास है कि 2026 में जो चुनाव हुए 294 सीटें कुल है पश्चिम बंगाल की विधानसभा में, 148 सीटों पर जीत और हार मतलब बहुमत का आंकड़ा है। 2026 के चुनाव में बीजेपी को 207 सीटें मिली, कांग्रेस को टीएमसी को 80 सीटें मिली, कांग्रेस को 2 सीटें। इसलिए बीजेपी ने बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा सीटें हासिल की। लेकिन 31 सीटों का सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर सिर्फ 1-2 सीटों पर विवाद होता तो चलिए उसका राजनीतिक असर सीमित हो सकता था, लेकिन 31 सीटों पर अगर विवाद है तो इसको आपको क्या कहा जाएगा? टीएमसी ने भी कई तरह के आरोप लगाए हैं और टीएमसी के आरोपों के आलोक में क्या फैसला होगा ये जानना, सुनना, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अब ये बड़ा सवाल खड़ा होने लगा है कि क्या पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव फिर से होंगे? क्या लोगों को वोट देने से रोका गया? क्या जानबूझकर ऐसी प्रक्रिया अपनाई गई कि पश्चिम बंगाल में चुनावों के नतीजे प्रभावित हो जाए? एक और पॉइंट हम आपको बताते हैं कि किसी विधानसभा सीट पर अगर मान लीजिए कि जीत का अंतर 1000 है, जीत हार का अंतर, और 5000 वैलिड मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए गए, उस चुनाव को निष्पक्ष कैसे माना जाएगा? मतलब पूरे तरीके से चुनाव की निष्पक्षता पर ही सवाल उठ गया है। और जब चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहा है तो भारत के लोकतंत्र के लिए यह कहीं से बेहतर नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि बंगाल में अभी फिर से चुनाव नहीं हो रहा है, यह आप बात को समझ लीजिए। लेकिन एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसका 2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों पर एक बड़ा कानूनी, राजनीतिक और नैतिक सवाल खड़ा कर दिया गया है। क्या अब इस देश में ऐसे चुनाव होंगे? 31 सीटों पर चुनाव प्रभावित हुए, बाकी सीटों पर क्या कुछ हुआ होगा? शंका तो है लोगों के मन में। तृणमूल कांग्रेस तो लगातार यह सवाल उठाती रही है, ममता बनर्जी लगातार यह सवाल उठाती रही हैं। 38 लाख से ज्यादा अपील, 38 लाख से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि मैं सही आदमी हूं, मेरा नाम क्यों काटा? और कई लोग तो ऐसे होंगे अपील ही नहीं कर पा रहे होंगे। आपको बता दें कि अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर होगी, चुनाव आयोग के अगले आंकड़े पर होगी, चुनाव आयोग के जवाब पर होगी। और जब चुनाव आयोग का जवाब आएगा तो साफ हो जाएगा कि आगे इस देश में क्या होगा, आगे इस देश में लोकतंत्र की क्या स्थिति होगी और चुनाव कैसे कराए जाएंगे। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सरकार किसकी बनी है, सवाल यह है कि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा उनमें से कितने लोग वास्तव में वोट देने के हकदार थे, और अगर आप वोट देते तो क्या ऐसे ही चुनाव नतीजे आते? तमाम लोगों के जो नाम काटे गए, जिस तरीके से जो चुनाव आयोग का रवैया रहा, ऐसे ही नतीजे आते। एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में हो गई। अब इस देश की जनता को तय करना है, क्योंकि मामला सिर्फ पश्चिम बंगाल का नहीं, इस देश के लोकतंत्र का है, लोकतंत्र के भरोसे का है। हम ये नहीं कहते कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन लोकतंत्र में लोक यानी कि जनता सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर जनता का भरोसा टूटेगा तो समझ लीजिए कि भारत के लिए वो दिन बहुत दुखद होगा। धन्यवाद।